नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार में 1.5 महीने तक नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की। इस 1.5 महीने में उनका पूरा का पूरा फोकस गवर्नेंस से ज्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड करने पर रहा। सीएम जीविका दीदियों से मिले, योजनाओं की समीक्षा की, सभी जिलों में गए। उनका दावा था कि हम इस यात्रा के द्वारा लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, जो काम छूट गए हैं उसे पूरा कर रहे हैं। लेकिन लोगों की समस्या दूर करते करते सेंटर में यानी राजधानी पटना में सीएम खुद ही फंस गए। नीतीश कुमार पर कुछ नई समस्याएं हावी हो गई हैं, पुरानी समस्याओं ने भी जोर पकड़ लिया है। सुधाकर सिंह तो सीएम नीतीश के लिए पुरानी समस्या है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नई समस्या बन गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार भी नई समस्या है, केसीआर भी उनके लिए नई समस्या ही है, और एक और नई समस्या विकास वैभव बने हुए है। और मांझी तो नीतीश कुमार के लिए एवरग्रीन समस्या है। अब एक एक करके हम आपको सभी नई पुरानी समस्याओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहली समस्या तो उपेंद्र कुशवाहा कांड है। उपेंद्र कुशवाहा जो कल तक नीतीश कुमार के फ्रंट गार्ड बने हुए थे, किसी तीर को नीतीश कुमार तक पहुंचने नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब उपेंद्र कुशवाहा ही नीतीश कुमार को घायल कर रहे हैं, बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बागी तेवर का नीतीश कुमार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर का इम्पैक्ट अभी तत्काल नहीं कुछ पड़ने वाला है। अभी कोई चुनाव नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बिहार में अभी न विधानसभा का चुनाव है, न लोकसभा का चुनाव है। अभी उसमें टाइम है, लेकिन तब तक क्या है, नीतीश कुमार के लिए वो टेंशन बने रहेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ के जाने के मूड में नहीं है। जेडीयू भी उनको निकालने में देरी कर रही है, तो इसलिए अभी वो किचकिच बनी रहेगी, लेकिन कोई इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा नई समस्या जरूर है, लेकिन ये समस्या नीतीश कुमार के लिए गंभीर समस्या होगी आगे चलकर। अभी इसको ऐसे ही चलते रहेगा, उस पर कुछ ये बयान देंगे, कुछ वो बयान देंगे। 19 और 20 तारीख को बैठक कर रहे हैं। बैठक में जो नेता जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई के बाद से उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलेंगे, बाकी नेता कुछ बोलेंगे, जेडीयू की तरफ से कुछ बोला जाएगा। ये है, अभी यही सब क्रम चलेगा, इसमें और कुछ नया नहीं होने वाला है। अब दूसरी नई समस्या नीतीश कुमार के लिए मंत्रिमंडल विस्तार है। 6 महीने हो गए हैं सरकार को। मंत्रिमंडल विस्तार तो होना चाहिए, क्योंकि राजद के 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ सीटें खाली हैं। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट जैसे ही शुरू होती है, नीतीश कुमार इससे सीधे सीधे किनारे कर लेते हैं। गेंद तेजस्वी यादव के पाले में भी उन्होंने डाल दिया। भाजपा आरोप लगा रही है कि आप तेजस्वी यादव को कैसे अधिकृत कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार के लिए। ये फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होना चाहिए। देखिए, 2 सीटें तो राजद की वो खाली हैं जो पहले मंत्री बने थे, हट गए। इसके अलावा भी सीटें खाली हैं, जिसमें हो सकता है कि कांग्रेस को मिले या जिसको भी मिले। अब क्या है कि कैबिनेट एक्सपेंशन का राइट जो है, वो विशेषाधिकार जो है, वो सीएम का होता है। ये पहली बार नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया है कि डिप्टी सीएम को लेकर ये बात कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम से बात कर लीजिए। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ये कहकर वो अपने सिर का जो बोझ है वो मतलब तेजस्वी यादव पर डाल रहे हैं कि जब वो डिसीजन लेंगे तो फिर दबाव उन पर रहेगा, ऐसे दबाव तेजस्वी यादव पर शिफ्ट हो जाएगा। और संयोग ये है कि लोग मान भी रहे हैं कि हाँ, नहीं, तेजस्वी यादव से ही बात करनी चाहिए। हालांकि अखिलेश सिंह ने ये कहा कि नहीं, ये तो सीएम का विशेषाधिकार है। तो अब ले दे के उसमें मामला ये है कि नीतीश कुमार ने अपना बोझ तेजस्वी यादव पर डाल दिया है, और कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए एक नई परंपरा शुरू की है कि इतना ज़्यादा गठबंधन में इतना ज़्यादा मोहब्बत है, गठबंधन में इतनी मोहब्बत है कि अब दूसरे दल डिसीजन ले रहे हैं बिना सीएम के। जी, तो क्या लगता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होने की कोई संभावना लग रही है? अभी कैबिनेट एक्सपेंशन की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है, क्योंकि 24 तारीख से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। बजट सेशन के पहले अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वो बजट सेशन के बाद होगा, जो अप्रैल के बाद होगा। तो अभी इसमें टाइम है। अप्रैल के बाद से नीतीश कुमार के अलग अलग कार्यक्रम हैं, वो करेंगे नहीं करेंगे, तब की परिस्थितियां क्या होंगी, क्योंकि 1-1.5 महीने का वक्त तो अभी है। 1-1.5 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आगे चलकर डिसाइड होगा। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट एक्सपेंशन करने के मूड में बिहार सरकार। तीसरी समस्या नीतीश कुमार के लिए केसीआर है। अगस्त महीने में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, तो बड़े अरमानों के साथ विपक्षी एकजुटता को लेकर केसीआर को पटना बुलाया, एक साथ मंच साझा किया। लेकिन 18 जनवरी को जब केसीआर ने रैली की तो नीतीश कुमार को पूछा तक नहीं। भले ही नीतीश कुमार इस मामले पर सफाई देते हुए दिखे कि व्यस्तता के कारण वे शामिल नहीं हो पाए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। केसीआर और नीतीश कुमार की जो मतलब फाइनल जो मतलब ट्रॉफी है वो एक ही है।
तो जो दौड़ रहे हैं दोनों लोग एक ही ट्रॉफी को पाने के लिए, तो इसमें कभी आगे दिखेंगे कोई, कभी पीछे दिखेंगे, कभी साथ दिखेंगे, कभी अलग दिखेंगे। अभी ऐसा चलते रहेगा। और ये लोकसभा इलेक्शन के मतलब कि दोनों पार्टियां जब तक मतलब दो पार्टी मतलब कि दो जब तक विपक्ष और पक्ष जो अभी है वो किस स्वरूप को में फाइनली स्वरूप में आएगा, किस फाइनल स्वरूप में चुनाव में जाएगा, जब तक वो तय नहीं होगा तब तक ऐसी खींचतान चलती रहेगी। कभी नीतीश कुमार बुलाए जाएंगे, कभी संवारे जाएंगे, कभी दरकिनार किए जाएंगे, कभी नकारे जाएंगे। ये सब कुछ चलेगा, तत्काल कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अभी ये खींचतान चलेगी। एक बार वंस फाइनल हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस तरीके से भाजपा से लड़ेगी, तब ये सब कुछ लगेगा कि नीतीश कुमार को वैल्यू मिली या नहीं मिली, केसीआर को वैल्यू मिली या नहीं मिली। अब चौथी नई समस्या नीतीश कुमार के सामने जो उत्पन्न हुई है वो विकास वैभव है। विकास वैभव पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्वीट कर रहे हैं अपने ये सीनियर के खिलाफ। नीतीश कुमार भी उस पर कह चुके हैं कि उनको सही प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए। डीजी आईजी लड़ रहे हैं, विकास वैभव अपनी बात कह रहे हैं। शोभा होतकर ने अभी तक कोई बात नहीं कही है, वो कानूनी तरीके से चल रही हैं। तो इन दोनों अधिकारियों को नहीं बुलाने का खामियाजा सरकार को अपने इमेज के मतलब इमेज पर डंट लगाकर भुगतना पड़ेगा। इस ऐसे इश्यूज को जितनी जल्दी समाप्त कर लिया जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सरकार टाल रही है। नीतीश कुमार अपनी व्यस्तता में मतलब समाधान यात्रा में व्यस्त हैं, तेजस्वी यादव की अपनी फैमिली प्रायोरिटीज़ और दूसरे जो उनके विभाग के काम है उसी में वो व्यस्त हैं। तो ये पॉलिटिकली वो समाधान कर नहीं पा रहे हैं। पुरानी समस्याओं में सुधाकर सिंह हैं जो नीतीश कुमार की समस्या शुरू से ही बने हुए हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से ठीक पहले उन्होंने शिखंडी और भिखारी कहा था नीतीश कुमार को। अब जब सीएम की यात्रा समाधान यात्रा खत्म हो रही है तो सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं, चुनाव जीत कर नहीं आते। ऐसे लोगों को राजनीति में प्रतिबंध करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहे हैं। पहले पॉलिसीज पर कहा कि पॉलिसी गलत है, नीतीश कुमार के मंडी नीति का वो मतलब के समर्थन में है। उसके बाद पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन पर कि जो सरकार योजनाएं बनाती हैं उसको अधिकारी नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, चोरों का सरदार कहा। तो ये सब चलते चलते नीतीश कुमार पर बीच में उन्होंने पर्सनल अटैक्स भी किए, जिसको लेकर उनको नोटिस भी दिया गया उनकी पार्टी की तरफ से। मैंने सीएम भी खुश नहीं है, जेडीयू भी खुश नहीं है, महागठबंधन के दल भी खुश नहीं है, आरजेडी भी खुश नहीं है। तो लेकिन सुधाकर सिंह अब जो अटैक कर रहे हैं वो पॉलिटिकल अटैक है। मतलब नीतीश कुमार की कार्यक्षमता अब नहीं है, नीतीश कुमार पूरी तरह से दरकिनार कर दिए जाने चाहिए, ये कह रहे हैं। हालांकि इस बात में भी बहुत दम नहीं है कि वो चोर दरवाजे से है। चोर दरवाजा कुछ नहीं होता है। विधान परिषद की व्यवस्था हमारे संविधान में है। जब संविधान में है तो फिर ठीक है, वो सदस्य बने हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। कई सालों से 17 सालों से नीतीश कुमार ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, तो नहीं लड़ा है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सकता है वो आगे लड़ लें, लेकिन ये टेक्निकल इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन एथिकली थोड़ा सा लगता है कि नहीं, सीएम है तो चुनाव लड़ के जाना चाहिए, या मैक्सिमम राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। तो सुधाकर सिंह एक तरह से चुनौती दे रहा है नीतीश कुमार को कि अब आप चुनाव लड़िए, आप अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को साबित कीजिए, आपका जो राजनीतिक अस्तित्व अभी तक है बरकरार है उसको साबित कीजिए। सुधाकर सिंह के मतलब चुनौती पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं वो अलग इशू है, लेकिन फिलहाल सुधाकर सिंह ने ये चुनौती दी है। सीएम के लिए एक एवरग्रीन समस्या बन गए हैं जीतन राम मांझी, जो कि लगातार सीएम पर शराबबंदी को लेकर हमलावर रहते हैं। सीएम नीतीश जी से अपना यूएसपी मानते हैं शराबबंदी को। उस मुद्दे पर वक्त पर कुछ ना कुछ ऐसा मांझी बोल देते हैं जो नीतीश कुमार के लिए समस्या खड़ी कर देता है। मांझी कई बार गरीबों को एक पाव पीने की छूट देने के साथ ही गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी कानून लागू करने की बात भी कहते रहते हैं। बीते दिनों मांझी ने गया में एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा में शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग भी की, और ये मांग उन्होंने तेजस्वी यादव से ही कर दी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग करने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझाने के लिए भी कहा, जो एक नई समस्या सीएम के लिए बने हुए हैं। जीतन राम मांझी के बयान से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो नीतीश कुमार या जेडीयू या सरकार में शामिल दल अगर चाहते और सब कुछ इनको समझाकर अच्छे से चलाना होता तो एक काम कर सकते थे, ये जीतन राम मांझी को बुलाकर बात करते, उनके समस्याओं पर डिस्कशन करते। उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ती, जो जीतन राम मांझी डिमांड करते रहे। वो कमेटी है नहीं, कोई बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि उनकी डिमांड ये पुरानी एनडीए गवर्नमेंट में भी थी और अभी भी है। तो उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है, वो उनको अधिक मंत्री मिल नहीं रहे हैं, उन्हें वैल्यू मिल नहीं रही है, जबकि वो
जानते हैं, खुद को समझते हैं नीतीश कुमार के इक्विवेलेंट, क्योंकि वो भी सीएम रह चुके हैं, ठीक-ठाक सीएम रह चुके हैं। तो अब उनकी जो कोशिश है वो अपना मतलब कि पॉलिटिकल विल दिखाने की है कि हम अब पॉलिटिकल विल दिखाएंगे कैसे? सरकार में वो शामिल है, तो अब विपक्ष पर अटैक करके थोड़े ना उनका पॉलिटिकल विल दिखेगा। उनका पॉलिटिकल विल तभी दिखेगा जब वो नीतीश कुमार पर अटैक करेंगे, और उसी नीति के तहत वो अटैक कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अटैक कर रहे हैं बच-बचा के, कभी कभार बहक भी जाते हैं, लेकिन क्या है कि उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 4 ही विधायक हैं उनके, और उनके जाने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे साथी दलों को साथ लेने के लिए, रखने के लिए थोड़ा-सा समन्वय की ज़रूरत होती है। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।